नेशनल कैपिटल वर्सेस आईटी कैपिटल, दिल्ली बनाम बेंगलुरु, एक अपराजित टीम उस टीम के सामने जिनके हौसले इतने बुलंद है, विच इज लुकिंग सो कंप्लीट, लेकिन जो एक मैच हारे थे वो अपने घर पे आ रहे थे। दैट्स बेंगलुरु। मतलब चिन्नस्वामी, जहां पे बॉल हवा में ज्यादा दिखती है, ग्राउंड पे कम दिखती है, वहां पे अक्षर पटेल लेके आ रहे हैं अपनी दिल्ली की टीम को, जो ऑलमोस्ट उतनी ही कंप्लीट है जितनी बेंगलुरु की टीम है। ये मैच इस हफ्ते का सबसे विस्फोटक मुकाबला हो सकता है। किसके पास एज है, किस डिपार्टमेंट में है, उसकी बात हम करने वाले हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में। बॉस, दिल्ली अपने तीनों मैचेस जीती है क्वाइटली। एक टीम, किसी ने उतनी बात नहीं की। पहले सवाल क्या था, क्या अक्षर पटेल अच्छी कैप्टनसी चॉइस है? सबने कहा लेट्स वेट एंड वॉच, लेकिन हमने शुरुआत में बात की थी, ही इज अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, जिनका दिमाग बहुत शातिर तरीके से चलता है। और एक बदलाव जो दिल्ली की टीम में ये हुआ है, देव गॉट एन ऑल इंडियन सेटअप। हेमंत बदानी आए हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके लीग जीती है, जिन्होंने श्रीलंका में लीग जीती है, जिन्होंने अभी दुबई में IL-T20 जीता अपनी टीम के साथ। ही इज एन इंडियन कोच हु हैज डन एक्सट्रीमली वेल इन T20 सेटअप। साथ में आ गए केविन पीटरसन एज अ मेंटोर, आर वेणुगोपाल राव, अनदर इंडियन जो कि T20 सेटअप्स के साथ जुड़े हुए हैं। ही इज मैनेजिंग द टीम। सो आई थिंक एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है। एंड दिल्ली ने पहले क्या किया, उन्होंने ऑक्शन में क्वाइटली एक बहुत कंप्लीट सेटअप अपने नाम किया। बेंगलुरु ऑक्शन की हम बात बहुत बार कर चुके हैं। दिस इज अनदर टीम जिन्होंने ऑक्शन में इस टीम को बहुत गहराई प्रदान की है। पिछला बेंगलुरु का मैच था, उसके बाद हमने यही बात की थी, व्हाई दिस बेंगलुरु टीम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ कपल ऑफ प्लेयर्स। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के सामने वो मुकाबला जीते 12 रन से, दे हेल्ड ऑन टू देयर नर्व्स। लेकिन दिल्ली जो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारी है, दे माइट नॉट बी एज फ्लैशी, एज पॉपुलर टीम जितनी बेंगलुरु है, लेकिन उतनी कंप्लीट टीम है। यार, जब मैं दोनों टीम्स को देखता हूं तो ऑनेस्टली एक होता है ना लाइक फॉर लाइक, इससे ज्यादा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। टॉप ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। एक तरफ है जेक फ्रेजर मैकगर्क, हु इज हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन चिन्नस्वामी इज अ ग्राउंड वेयर यू वुड लाइक टू बैक समवन जिस पे आपने RTM का इस्तेमाल किया है। फिल सॉल्ट के भी पहले मैच में बहुत अच्छे रन आए थे, लेकिन उसके बाद ही इज आल्सो ब्लोन कोल्ड। लेकिन यू आर बैकिंग ऑन द फैक्ट कि ये दोनों बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं। फिर साथ में ओपनर्स फाफ डु प्लेसी, पिछले सीजन तक कप्तान थे RCB के, बहुत रन बनाए थे अपने 2-3 सीजन में वहां पे। उस मैदान को बहुत अच्छे से जानते हैं बेंगलुरु को। और उनके सामने विराट कोहली, जिनके साथ ओपन किया करते थे फाफ डु प्लेसी। एंड थोड़ा T20 क्रिकेट खेलने का रवैया भी दोनों का काफी एक जैसा है। नंबर 3 पे एक जगह अभिषेक पोरेल, दूसरी जगह देवदत्त पडिक्कल। अगेन 2 लेफ्ट हैंडर्स जिनके पास रीच है, जिनको एक डिफाइंड रोल दिया गया है कि आपको जाना है एंड यू हैव टू गिव दैट इम्पेटस, विकेट गिरी हो या ना गिरी हो। फिर आ जाइए नंबर 4 पे, KL राहुल इज गोइंग बैक टू हिज होम टाउन। और KL राहुल ये साफ कर चुके हैं दैट ही इज गोइंग टू प्ले विदाउट एनी, मतलब अपने मन में जो ताले लगा रखे थे ना, वो बंदिशें जो सलाखें थी उनको तोड़ दिया है। कैप्टनसी का दबाव नहीं लिया है एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू फ्लरिश। सामने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। KL पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, रजत पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच थे। फिर आप आ जाते हैं नंबर 5 पे, जहां एक तरफ आपको दिखेंगे लियम लिविंगस्टन, दूसरी तरफ अपने आप को लेफ्ट हैंडर ऑप्शन देने के लिए आ जाते हैं कैप्टन अक्षर पटेल। बोथ ऑफ देम कैन हैव अ बिग डे, कुड नॉट हैव अ बिग डे, लेकिन अक्षर बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म से भी गुजर रहे हैं। 6 नंबर पे इट्स ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस टिम डेविड रख लें या जितेश शर्मा रख लें, दोनों लगभग एक जैसा क्रिकेट खेलते हैं। फिर आशुतोष शर्मा वर्सेस अगेन टिम डेविड या जितेश शर्मा। दिस इज योर लोअर ऑर्डर। यहां पे ऑलमोस्ट एक ही शैली के खिलाड़ी आमना सामना करने वाले हैं, बट द स्टोरी डज नॉट फिनिश हियर। द स्टोरी गोज ऑन बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। लेकिन उसकी बात करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग। अभी क्रिप्टो मार्केट काफी डाउन है, और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एंटर करूं या नहीं, तो सुन लीजिए। हिस्टोरिकल डेटा कहता है अर्ली इन्वेस्टर्स को मिलता है मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब जब मार्केट करेक्ट होगा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch के साथ कीजिए। यहाँ 400 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं और इवन क्रिप्टो फ्यूचर्स पर भी ट्रेड कर सकते हो, जिसके लिए आपको लोएस्ट फीस पे करनी पड़ती है। इसके साथ आपको CoinSwitch पर 75x का लेवरेज मिल जाता है, मतलब 1000 रुपीज भी है तो आप 75,000 रुपए तक ट्रेड कर सकते हो। और CoinSwitch प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है, जो दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। 2020 के क्रिप्टो बूम में इन्वेस्ट ना करके जो कई लोग पछता रहे थे, अगर वो सेम रिग्रेट फिर से नहीं करना है तो आज ही CoinSwitch को डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा।
Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse or any loss from such transactions. अब आ जाते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में। एक तरफ कृणाल पंड्या है और कृणाल पंड्या इज दैट वन एक्स्ट्रा एज जो बैटिंग में एज एन ऑलराउंड ऑप्शन है। अभी तक जरूरत आन नहीं पड़ी है, बट ही कैन बैट। ही इज हैविंग अ वेरी गुड सीजन। पिछले मैच में विकेट्स लेके आए हैं, पहले मैच में विकेट्स ली थी। कृणाल पंड्या इज बॉलिंग वेरी वेल। रिस्ट स्पिन एज दिल्ली के पास है। कुलदीप यादव इज ऑब्वियसली अ मच बेटर रिस्ट स्पिनर सुयश शर्मा से। सुयश शर्मा इज अ स्मार्ट ऑपरेटर। वो उन्होंने पिछले मैच में दिखाया, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, तेज गेंदबाजी। कुलदीप यादव स्लोअर बॉलिंग एंड अ लॉट मोर रिस्ट मैजिक। तो यहां पे थोड़ा सा एज दिल्ली के पास। फिर आ जाते हैं पेसर्स की तरफ। एक तरफ मिचेल स्टार्क, एक तरफ जॉश हेजलवुड। मिचेल स्टार्क का जो आईपीएल में पहले एक बहुत खूबसूरत सीजन गुजरा था, वो गुजरा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। जॉश हेजलवुड इज द ऑप्शन जो बेंगलुरु के पास है। पिछले मैच में जरूर हार्दिक पांड्या ने आके थोड़ा हड़काया था। बोथ ऑफ देम आर फिट, बोथ ऑफ देम आर रेयरिंग टू गो। दोनों अलग बॉलर्स हैं, लेकिन इफेक्ट दोनों पैदा कर सकते हैं। देन यू कम डाउन टू एक तरफ भुवनेश्वर कुमार, एक तरफ मुकेश। भुवी स्विंग किंग, बेंगलुरु कंडीशंस, दे विल बी बैकिंग हिम। उनका एक्सपीरियंस मुंबई में भी दिखाया था, हाउ ही नेल्ड दोज यॉर्कर्स। वहीं मुकेश कुमार, ही कैन नेल दोज यॉर्कर्स और नई गेंद के साथ भी उनको शेप और मूवमेंट मिलती है। फिर आप जाएंगे किसकी तरफ? आप जाएंगे मोहित शर्मा दिल्ली के लिए, यश दयाल सामने वाली टीम में। दो खिलाड़ी जो स्लोअर वंस बहुत अच्छी डालते हैं। सो आई डोंट थिंक दो और टीम्स में इतने रेप्लिकेटिंग कॉन्टेस्ट हो सकते हैं जितने दिल्ली के पास हैं और बेंगलुरु के पास है। लेकिन फिर ये मैच जीतेगा कौन? ये मैच कुछ कॉन्टेस्ट डिसाइड करने वाले हैं और वो कॉन्टेस्ट है भुवी हेजलवुड वर्सेस दिल्ली का टॉप ऑर्डर, मिचेल स्टार्क, मुकेश चौधरी सामने आरसीबी का टॉप ऑर्डर। लेट्स जस्ट से मिचेल स्टार्क नई गेंद से थोड़ा हेजलवुड से ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज ही बोल्स फुलर, उनको शेप मिल रही है। बाएं हाथ का एंगल है जिसने बहुतों को परेशान किया है और वहां सामने वाली टीम से जॉश हेजलवुड अगर ओपन करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने यश दयाल को नई गेंद सौंपी थी बिकॉज रोहित शर्मा के सामने मैचअप अच्छा था, बट स्टार्क एंड हेजलवुड इन दोनों की गेंदबाजी इज गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। सिमिलरली अंत के ओवर्स में या बीच के ओवर्स में जो पेस की तरफ जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी मुकेश एंड मोहित सामने भुवी, यश दयाल। ऑपरेटर्स जिनके पास स्लोअर वंस वगैरह बहुत अच्छी हैं एंड रिस्ट स्पिन में एज है दिल्ली के पास। अगर बेंगलुरु ने कुलदीप यादव को अच्छे से खेला, then Bengaluru might be in with a chance. Because what I feel is कि बेंगलुरु की बैटिंग के पास थोड़ा ज्यादा एज है because they've got a little more depth. उनके बल्लेबाजों ने थोड़ी ज्यादा बैटिंग करी हुई है. So if they get to a half decent start, that middle order together combined has looked very good. तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा बैटर है, थोड़ा सा एज बिकॉज लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश तीनों थोड़ी फिनिशिंग कर रहे हैं. यहाँ पे स्टब्स और आशुतोष अपने अपने मैचेस में बहुत अच्छा किया है, बट दे हैवंट हैड अ स्लाइटली लॉन्गर रो. वेरी लिटिल टू चूज फ्रॉम, ऑनेस्टली वेरी लिटिल टू चूज फ्रॉम. जो चेज करेगा उनके पास एडवांटेज होगी, बट अगेन अंडर 190 इज व्हाट यू लुकिंग एट. हम 200 की बात कर रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं, लेकिन 200 रन इतनी आसानी से चेज नहीं हो रहे. तो मैंने एक बार फिर से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आई स्टिल जस्ट गेट अ हंच कि चिन्नस्वामी पे बेंगलुरु को एक और जीत मिल सकती है. दे आर स्लाइटली फेवरेट्स दिल्ली कैपिटल्स के सामने. लेट्स जस्ट से इट्स 55-45. But again, it comes down to the opening spells and the wrist spinners. बहुत मजेदार मुकाबला होगा. I'm going to see you at 6:30 PM अपने स्टूडियो से. लेकिन अभी के लिए इतना ही. आपके लिए कौन से बड़े कॉन्टेस्ट हैं, कौन आप देख रहे हैं जीते हुए, कमेंट सेक्शन में बताओ. और हाँ, कॉइन स्विच डाउनलोड अगर करना है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं. चेक देम आउट. पिन्ड कमेंट में भी you'll get it.